राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है दीप्ति भक्ति सागर चैनल में। और मैं हूँ दीप्ति शर्मा। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि श्री हरि की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे कि वैशाख मास अक्षय तृतीया कब है और किस तिथि में है, पूजा कैसे करें और पूजा सामग्री, दान पुण्य करने का क्या महत्व है और किसकी पूजा करनी चाहिए एवं कथा। तो आप ये सब जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जान लेते हैं अक्षय तृतीया कब है और किस तिथि में है। अक्षय तृतीया का ही दूसरा नाम है आका तीज, जो मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। दान पुण्य, नए कार्यों की शुरुआत और सुख समृद्धि के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष रूप से सूर्य देव, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:32 से 30 अप्रैल की दोपहर 2:25 तक अक्षय तृतीया की तिथि रहेगी। उदय तिथि में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया पूजा की सामग्री। अक्षय तृतीया की पूजा के लिए आपको रोली चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल, पीला चंदन और गंगा जल चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन पूजा कैसे करें? प्रातःकाल उठकर स्नान करें, फिर पूजा के स्थान को साफ व शुद्ध करें। चौक बनाएं, चौक पर थोड़े से चावल या गेहूं डालें, फिर पटा रखें। पटे पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर 5 कलश जल से भरकर उनमें एक एक चना डालकर कलश स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को पीले चंदन और माँ लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करें। भगवान विष्णु को पीले फूल और माँ लक्ष्मी को कमल या गुलाब के फूल चढ़ाएं। फिर जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल, गुड़ आदि का भोग लगाएं। फिर आप लक्ष्मी नारायण जी की कथा भी करें। अब जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन किसका दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन लाल वस्त्र, मसूर की दाल, लाल चंदन, मिठाई, लाल फूल, ताम्रपत्र, मिट्टी का घड़ा आदि का दान करें। ऐसा करने से व्यक्ति के साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इसके साथ ही कर्ज से छुटकारा भी मिल जाता है। अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना शुभ माना गया है? अक्षय तृतीया पर बर्तन या कौड़ी खरीदना शुभ होता है। इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन खरीदने से घर में धन बढ़ता है। कौड़ी माता लक्ष्मी को पसंद है, क्योंकि लक्ष्मी माता की तरह कौड़ी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है। इसे खरीदकर माता के चरणों में रखने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अक्षय तृतीया की कथा सुनने तथा विधि पूर्वक पूजा करने से बहुत लाभ होता है। इस कथा का पुराणों में भी बहुत महत्व है। जो भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, विधि पूर्वक पूजन एवं दान आदि करता है, उसे सभी प्रकार के सुख संपत्ति, धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। इसी धन एवं यश की प्राप्ति के लिए वैश्य समाज के धर्मदास नामक व्यक्ति ने अक्षय तृतीया का महत्व जाना है। तो अब करते हैं अक्षय तृतीया की कथा का आरंभ। बहुत पुरानी बात है। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान
विष्णु की पूजा अर्चना की एवं आरती की। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी उसे उसके व्रत से विचलित नहीं कर पाई। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। उनकी राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे जवाहरात संपत्ति की किसी भी प्रकार से कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे सभी लालच के वश नहीं हुए एवं अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान विष्णु ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया यानी कि आका तीज की कथा या महत्व सुनता है और विधि पूर्वक से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अच्छे पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, आपको अक्षय तृतीया की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वाचिंग।